नमस्कार, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूं जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के गांव लालपुर में और आज हम जानेंगे भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी। हमारे साथ है किसान नारायण सिंह राठौर जी। आज हम इनसे वार्तालाप में जानेंगे कि खेती कैसे करते हैं भिंडी की और इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और क्या क्या संसाधन होना चाहिए संसाधन हमारे पास जिससे हम खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे साथ आ गए हैं अब हमारे युवा किसान नारायण सिंह राठौर। नारायण भैया, आप मेरे को ये बताइए कि आप भिंडी की खेती कब से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गया भिंडी की खेती करते हुए। अच्छा, 3-4 साल से आप भिंडी की खेती कर रहे हैं। तो इसमें मिट्टी कैसा होना चाहिए जहाँ बाकी किसान ने फिर मैं खेती करना चाहता हूँ, तो कैसी मिट्टी में भिंडी अच्छे से उगता है? ये वैसे तो भिंडी की खेती सभी मृदा में कर सकते हैं, सभी मृदा के लिए बहुत अच्छा है जी। ठीक। और आपने कौन सा किस्म लगाया है? ये भिंडी राधिका है। राधिका वैरायटी का आपने भिंडी लगाया है। अच्छा, इसकी बुआई आपने कब की थी भिंडी का? 20 या 25 अप्रैल से मतलब लगाना स्टार्ट हुआ था। जी जी जी। हाँ। मतलब अभी 2.5 महीने हो गए आपके फसल को आज। समथिंग तो आपने कितने एकड़ में या फिर कितने हेक्टेयर में आपने भिंडी की खेती की है? 1 एकड़ में समथिंग किया हूँ मैं भिंडी की खेती। बीज दर आप कितना लगाए थे? कितना बीज लगाए थे 1 एकड़ में आपने? 1 एकड़ में 5 पाव लगा है। अच्छा, इसका मतलब आप बुआई कब किए थे? इसका बुआई 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। जी जी जी। और क्या कहते हैं, आज कितने दिन हो गए हैं आपके फसल को? 2 से 2.5 महीना हो गया। 2 से 2.5 महीना आपके फसल को हो चुका है। आपने कितनी तुड़ाई ले ली इसमें? इसमें अभी तक 10-12 बार तोड़ चुका हूँ भिंडी में तो। अच्छा, तो किसान भाइयों देखिए, नारायण भैया खेती किए हैं भिंडी की और उसने अपने भिंडी की बुआई के 1 से 1.5 महीने बाद पहली तुड़ाई की थी और हम इससे जानेंगे कि पहली तुड़ाई में आपने कितने किलो का उत्पादन लिया। पहली तुड़ाई में थोड़ा कम आया था, 5-7 किलो आया था। 5 से 7 किलो आपने पहली तुड़ाई पे लिया। और अभी आज कितना तुड़ाई हुआ है? आज समथिंग 70 किलो होगा लगभग। मतलब 10वां तुड़ाई है आज और 70 किलो आपका एक दिन का उत्पादन है इसमें। तो जैसे आज हमारे यहाँ तुड़ाई हुआ, उसके बाद आप कितने दिन बाद तोड़ेंगे फसल को? आज तुड़ाई हुआ तो कल गैप करेंगे, परसों तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब एक दिन के अंतराल में आप फसल अपना भिंडी तोड़ते हैं। तो किसान भाइयों, पहले तुड़ाई में उत्पादन कम होता है, फिर दूसरी तुड़ाई, तीसरी तुड़ाई, ऐसे करके जब पौधा बढ़ते जाता है तो उत्पादन भी बढ़ते जाता है। और आज 10वीं तुड़ाई हुई है तो आज 70 किलो उत्पादन हुआ है। नारायण भैया, आप थोक में बेचते हैं कि अभी फुटकर बेच रहे हैं? नहीं, मैं थोक में बेच देता हूँ। थोक में बेचते हैं। तो ये आप जैसे क्या रेट से प्रति किलो आप बेचते हैं थोक में? 20 से 25 रुपये अभी चल रहा भिंडी का। अच्छा, 20 से 25 रुपये किलो। और मार्केट प्राइस अभी कितना है? 40 रुपये। जैसे आज 10वीं तुड़ाई है, अब जो और कितनी तुड़ाई बाकी है इसमें, और कितना तुड़ाई कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका उत्पादन तो बढ़ना ही बढ़ना है। अभी तो ये 10 दिन में 70 किलो निकल रहा है। ये जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, ठीक है, उसके अनुसार ये उत्पादन भी बढ़ते जाएगा। जी, सही है। मतलब ये 2 से 3 कुंटल 4 कुंटल तक निकल सकता है। जल निकास कैसा होना चाहिए? कितने दिन सिंचाई करना चाहिए भिंडी की खेती? जब ये भिंडी लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तो जब पौधा छोटा रहता है, उससे बढ़ता है, इतने बड़े तक होते तक मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि इतने बड़े होने तक इसका मतलब पानी भरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा। जी। जब इतने बड़े से बड़ा हो जाएगा उसके बाद इसमें पानी कितना भी बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, भिंडी की खेती के लिए कितना तापमान होना चाहिए? इसका मैक्सिमम तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इसकी खेती के लिए सबसे उच्चतम तापमान है। चाहता हूँ कि भिंडी की खेती में पौध से पौध की दूरी और कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए? कितने फीट की होनी चाहिए? भिंडी में पौध की दूरी लगभग 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी उच्चतम है, लेकिन मैं आधा फीट में लगाया हूँ। और इसका जो चौड़ाई है जी, वो कम से कम 4 फीट होना चाहिए। अच्छा, किसान भाइयों, हमको पता है कि जैसे हम किसी फसल या सब्जी की खेती करते हैं, इसे क्यों खेती करते हैं, तो उसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि भिंडी की खेती में खरपतवार नियंत्रण नारायण भैया कैसे करते हैं। खरपतवार नियंत्रण ये क्या बोलते हैं, ग्लाइसेल से
एक दवा है, उससे मतलब हो जाता मतलब आप हाथ से निराई गुड़ाई भी करते हैं और ग्लाइसिल कंपनी का मतलब ग्लाइसिल वाला हाँ। आप खरपतवारनाशी भी यूज करते हैं। हाँ। कितने कितने दिन के अंतराल में आप खरपतवारनाशी का स्प्रे करते हैं इसमें? इसमें कम से कम 20 से 25 दिन में खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब ना एक बार खरपतवारनाशी यूज़ किए उसके बाद फिर से चारा उगने लगता है। जी जी। फिर उसके बाद छिड़काव कर देना चाहिए 20 से 25 दिन के बाद। अच्छा, और निराई गुड़ाई अगर हाथ से कर रहे हैं तो वो कितने दिन के अंतराल में करते हैं? वो 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं। भैया आपके यहाँ कौन कौन सा भिंडी की खेती में कीड़ा लगता है तो उसके लिए आप क्या स्प्रे करते हैं? इसमें भिंडी का खेती जब करते हैं हम जी। तो इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो सबसे बड़ा इसका बीमारी है कुर्ती, जी जी। जो सफ़ेद कुर्ती होता है ना, उसके लिए हम केल्रान का यूज़ करते हैं। ये पाउडर में रहता है, केल्रान जो है पाउडर में रहता है। इसका मैं यूज़ जब पौधा छोटा रहता है तो 10 ग्राम, थोड़ा बड़ा हुआ 15 ग्राम, जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो 25 ग्राम का यूज़ करता हूँ। तो किसान भाइयों हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा खाद उर्वरक भिंडी की खेती में नारायण भैया किए हैं। इसमें यूरिया, पोटास, DAP, राखड़, ये सब खाद का यूज़ किया हूँ, एक ही बार यूज़ किया। किसान भाइयों अब मैं आपको बताऊंगा भिंडी की खेती में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बात है जो हर किसान को पता होना चाहिए। अगर आप भिंडी की खेती करते हैं गर्मी के दिन में तो उसमें इरिगेशन मतलब सिंचाई सही समय में करना चाहिए, समय समय पर आप देते रहें, क्योंकि अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपका फल कम लगेगा, फूल कम लगेगा, और जब फूल कम लगेगा तो आपका उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। दूसरी बात, जब आप पानी दें तो कोशिश करें कि शाम के समय आप सिंचाई करें, क्योंकि शाम के समय दिन ढलने के बाद पूरी रात भर बहुत अच्छे से आप जो जल देते हैं पौधे को वो ग्रहण होता है बहुत अच्छे से। इसमें एवोपोरेशन मतलब वाष्पीकरण नहीं हो पाता। दिन में वैसे भी गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप रहता है, और जब हम शाम को देंगे तो बहुत अच्छे से पौधा उस पानी को एडॉप्ट कर पाता है और नमी भी बरकरार रहेगा। और समय समय पर खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप कोई फसल लगाए हैं, अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो आपका जो इंसेक्ट है, जो फसल में इंसेक्ट लगता है वो कैसे लगता है, उसका जो होस्ट प्लांट रहता है खरपतवार रहता है। खरपतवार में ही सभी कीड़े आके रुकते हैं, और जब फल लग जाता है या फिर पौधे का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब खरपतवार से आपके मेन क्रॉप में आ जाता है, अटैक कर देता है। कीट नियंत्रण की बात करूँ, इसमें कौन कौन सा कीट लगता है, तो इसमें पहला लगता है सफ़ेद मक्खी, दूसरा रहता है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर को हम लोग बोलते हैं किसान भाई फुदका। इसका नियंत्रण कैसे करें? लीफ हॉपर का कंट्रोल हम करेंगे एसिटामाइप्राइड जो इंसेक्टिसाइड है, उसको 3 ग्राम जो सॉल्यूशन रहेगा उसको 10 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देना है। और मैं आपको बता दूं जैविक तरीका, अगर आपके फसल में कोई कीड़ा नहीं लगा है, स्वस्थ है, एकदम हरा भरा है, और आप चाहते हैं कि मेरे फसल में कीड़ा ना लगे, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम का जो तेल होता है उसका स्प्रे करेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके में कीट ही नहीं लगेगा। शुरुआती में अगर ये कीड़ा अटैक किया है या फिर कोई भी रोग लगा है तो आप उस पौधे को जड़ से उखाड़ के फील्ड के किनारे में गड्ढा खोद के डाल दें और मिट्टी को पाड़ दें, ताकि उसमें से जो इंसेक्ट है या फिर डिजीज़ है वो एयर के थ्रू या फिर किसी भी मीडियम माध्यम के से आपके मेन क्रॉप में दोबारा ना आए। आप भिंडी की खेत के चारों साइड मक्का या बाजरा 3 से 4 लाइन लगा देंगे तो आपका फसल जो है कीट से बहुत अच्छे से बच जाएगा। किसान भाइयों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। जय किसान, जय कृषि विज्ञान।